Hello my dear students, welcome to Adarsh Coaching YouTube channel. Adarsh Coaching YouTube channel को स्वागत. Dear student, today we are going to study class IX, class 9 का एक science chapter, matter in our surroundings. ये हमारा पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने शेयर कर चुका हूँ और ये तुम सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो जो मैटर सराउंडिंग अस मैटर का ये जो पार्ट 1 वीडियो था, इसका व्यू मैं बोल रहा था कि कम से कम 50 व्यू आएगा तो मैं सेकंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अब मैं जस्ट देख रहा था कि ये ओनली 50 नहीं, 3 टाइम से भी पार हो गया. इसका मतलब 150 से भी ज़्यादा 165 से व्यूज आ गया. इसका मतलब ये है कि तुम सब लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में ये वीडियो देख रही हो, तो मैं इंटरेस्ट हो के ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पार्ट 2 वीडियो ये बना रहा हूँ. ये बार भी तुमको सब लोग का देखना है, देखने से तुम सीखोगी और आगे बढ़ोगी. चैप्टर का टोटल एनालिसिस में करने वाला हूँ. ये पार्ट 2 वीडियो, ये पार्ट 2 में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो पार्ट 1 में हमको कुछ एक्टिविटी भी हम लोग किए थे और फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ. हाउ पार्टिकल्स आर स्मॉल, हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका एक्टिविटी भी हम कर चुका. जो क्रिस्टल लेके, पोटाशियम परमानेंट क्रिस्टल लेके कलर वाटर हम लोग बनाए थे, ये एक्टिविटी भी ख़त्म हो गया था. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये भी मैं बता दिया था. अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट मीन्स ये भी बात को याद रखना है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेबल, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड और गैसेस. सॉलिड में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स प्लेस छोड़ के जाते नहीं. लेकिन प्लेस छोड़ के जाते नहीं, ये ठीक है, फिर भी दे आर नॉट स्टेबल, दे आर वाइब्रेट करते हैं. मेन पोजीशन से ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करते हैं. दैट मीन्स पार्टिकल और स्टेबल नहीं है, दे वाइब्रेट. लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से बहुत कम है, इसीलिए लिक्विड पार्टिकल से अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कि ये पार्टिकल्स को बांध के रख सके, वो भाग सकते हैं. और पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल्स नॉट स्टेबल, बिकॉज इफ वी सपोज ये फ्लोर में हम कुछ पानी गिरा दिया तो क्या होगा, ये पानी स्प्रेड हो जाएगा. ये बताता है कि लिक्विड का पार्टिकल एक ही प्लेस में नहीं रखे, प्लेस छोड़ के आगे बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस और फ्लूइड्स मीन्स फ्लोज डाउन, दे फ्लोज और गैस विदिन गैस पार्टिकल्स देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स और वेरी लिटिल अट्रैक्शन फोर्स, इसीलिए ये तो छोड़ के ही भाग जाता है. जस्ट इंसेंसिटिव का एक बात में पहला वाला पार्ट 1 वीडियो में बता रहा था कि जब एक इंसेंसिटिव को घर का कोई कोना में तुम लाइट करोगी तो क्या होगा, इससे स्मोक निकलेगा और थोड़ा समय के बाद वो स्मोक अंदर कमरा इनसाइड दिस रूम वेल स्प्रेड हो जाएगा. तो हमको ये महसूस हुआ, ये एक्टिविटी ये भी एक एक्टिविटी है बुक में, और ये एक्टिविटी को हमने ये कंक्लूजन ड्रा किया कि सॉलिड लिक्विड, पहले सॉलिड तो इतना अनस्टेबल नहीं है कि पार्टिकल छोड़ के भागेगा, लेकिन मेन पोजीशन का ऊपर नीचे होके वो वाइब्रेशन करता है और लिक्विड फ्लोर में जैसे स्प्रेड हो जाता है और लिक्विड स्टेट बहुत जल्दी भी गैस स्टेट को एवापोरेट हो जाता है. एवापोरेट टेम्परेचर, प्रेशर, और ये हमें तो एवापोरेशन पढ़ना है, ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. और गैस जो इंसेंसिटिव का एग्जाम्पल हमने लिया, ये गैस पार्टिकल्स इसका प्लेस छोड़ के भाग जाता है, वेल स्प्रेड करता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स का अंदर इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं है. तो अब एक एक्टिविटी हमको करना है, एक्टिविटी 1.3 नहीं, एक्टिविटी 1.3 जो है बुक में, एक्टिविटी 1.3 पुट only the incense stick in corner of a room, corner of a room
हाँ, नाउ टू गो नियर इट आज टू गेट इट्स स्मेल। एक अनलिट, अनलिट का मतलब एक इंसेंस स्टिक है, लेकिन इसको हम जलाया नहीं, और नहीं जलाएंगे तो इसका स्मेल इतना दूर को जाएगा नहीं। जब हमने इसको लाइट कर देगा, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, व्हाट हैपन, स्मोक निकलेगा एंड आगे बढ़ेगा, क्योंकि हॉट स्मोक, हॉट पार्टिकल्स ऑफ द हॉट गैस पार्टिकल्स स्प्रेड वेल। ये पार्टिकल का अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इतना होगा ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, तो गैस पार्टिकल से आगे बढ़ेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी 1.3 conclude that particles of matter are continuously moving. Now activity 1.3 खत्म हो गया। अब एक्टिविटी 1.4, ये एक्टिविटी में हमको क्या करना है? एक्टिविटी 1.4 एक्टिविटी 1.4 में ये टेक 2 ग्लासेस वाटर। ये एक ग्लास है, ये ग्लास में हमको वाटर लेना है, अनदर ग्लास भी है, इसमें भी हमको वाटर लेना है। ये 2 ग्लासेस और इनसाइड इट वाटर है, ग्लास और वाटर। ग्लास 1 में हमको ब्लू और रेड इंक 1 और 2 ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक ऐड करना है। और ग्लास नंबर 1, ये ग्लास नंबर 2। ग्लास नंबर 2 में भी पानी लिया है हम लोग, फिल्ड विथ वाटर में इतना तक वाटर फिल्ड है, तो वाटर है। और ग्लास 1 में हम रेड इंक और ब्लू इंक भी ऐड कर सकते हैं। अब जैसे भी इंक लेना है, ब्लू इंक भी ऐड कर सकते हैं। और ये ग्लास नंबर 2 में हम क्या ऐड करेंगे? हनी ऐड करेंगे, और आफ्टर फ्यू मोमेंट्स विल नोटिस दैट, क्या हम देखेंगे कि रेड इंक और ब्लू इंक बहुत जल्दी खुद ही स्पॉन्टानियसली मीन्स अपने आप ये वाटर इंक में मिक्स हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड योर डिफ्यूजन। ये ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस में इंटरमिक्स हो जाएगा। और ये चाहे तुम उसको स्टीयर नहीं करना है, फिर भी इसको स्टीयर नहीं करना है, हलचल नहीं करना है, इसमें भी एक्सपेरिमेंट भी है। बीकर में हनी ऐड करो और लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन ए कॉर्नर ऑफ योर हाउस का एक कोना में रख देना है अनडिस्टर्ब करके। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप ऐड करने के बाद इमीडिएटली वो इंक टोटल स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन हनी स्लोली स्प्रेड होगा, स्लोली स्प्रेड होगा। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि जो रेड इंक और ब्लू इंक है ये भी लिक्विड है, हनी भी लिक्विड है, लेकिन हनी का डेंसिटी ज़्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ये इंक से हनी में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स, मोर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हनी पार्टिकल्स, मोर अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू हाई डेंसिटी। हनी का डेंसिटी ज़्यादा है और इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, इसलिए वो टाइम लेगा स्प्रेड होने के लिए, वो डिफ्यूज होने के लिए ये टाइम लेगा, लेकिन होगा। तो ये एक्टिविटी शोज दैट पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब एक्टिविटी 1.5 में हम क्या करेंगे? ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटाशियम परमानेंट into a glass, hot water, another containing cold water. 2 ग्लास लेना है, 2 ग्लास, ये ग्लास 1, ये ग्लास 2। एक्टिविटी 1.4 अब नहीं, एक्टिविटी 1.5 करेंगे। ये ग्लास 1 में हम कोल्ड वाटर लेना है और ग्लास 2 में हमको हॉट वाटर लेना है। ये हॉट वाटर
एक्टिविटी 1.5 में लिखा है ड्रॉप ए क्रिस्टल कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लेना है इन हॉट वाटर का, ये हॉट वाटर है, और एनदर ग्लास दिस ग्लास नंबर 1 ये कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर। हाँ, इसी में कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल डालना है और पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल भी डाल सकते हो, वो सीधा ये वाटर पर इनसाइड को आएगा, वो भी आएगा। अब ऑब्जर्व करना है, कंक्लूजन ड्रा करना है। ऑब्जर्व क्या करोगे कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल वाटर में ऐड हुआ ग्लास नंबर 1 ये कोल्ड वाटर है, वो थोड़ा धीरे धीरे स्प्रेड होगा, लेकिन ये जो ग्लास नंबर 2 है इसमें हॉट वाटर है और ये पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल फास्टली ये बहुत जल्दी क्या होगा स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ समझिए। ये जो कोल्ड वाटर है इसी में पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल को स्प्रेड होने के लिए जितना टाइम लगेगा लेस टाइम में ये हॉट वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ मैं बताता हूँ। इसीलिए ये हुआ कि ये कोल्ड वाटर है, ये पार्टिकल्स का अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है और पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कम है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ गया वाटर हॉट हो गया तो पार्टिकल्स ने ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनको मिल गया। और काइनेटिक एनर्जी जो एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में है हॉट वाटर में, और यहाँ पर कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स लेस काइनेटिक ड्यू टू लेस काइनेटिक एनर्जी, दे आर नॉट इन मोशन में है, लेकिन हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो क्रिस्टल को क्या हो क्रिस्टल का जो क्रिस्टल तो वाटर में डीजल हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, और ये तो क्रिस्टल ले लिया है क्या पोटेशियम परमैंगनेट और कॉपर सल्फेट का, हमको तो मालूम है ये दोनों क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट चाहे हो चाहे कॉपर सल्फेट, ये वाटर में ही डीजल हो जाएगा। वाटर में डीजल तो हो गया, लेकिन स्प्रेड कैसे होगा? स्प्रेड होने के लिए मूवमेंट चाहिए। स्प्रेड मीन्स तो मूवमेंट ना, मूवमेंट होगा तो वाटर हॉट वाटर में पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं, इसीलिए हॉट वाटर में पार्टिकल्स बहुत जल्दी क्या हो गया स्प्रेड हो गया, लेकिन कोल्ड वाटर में पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम है, इसीलिए वो पार्टिकल्स इतना जल्दी स्प्रेड हुआ नहीं। तो एक्टिविटी 1.5 भी खत्म हो गया। अब एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.6 वेरी इंटरेस्टिंग। एक्टिविटी 1.6 मैं स्ट्रक्चर करके बता रहा हूँ एक्टिविटी 1.6 का। ये एक्टिविटी 1.6 ये एक्टिविटी में पहले एक्टिविटी को समझना चाहिए, उसके बाद कंक्लूजन ड्रा करना। हाँ जरूर। एक्टिविटी 1.6 में ये ग्रुप गेम है, ये गेम हम खेलेंगे और इसका बाद कंक्लूजन ड्रा करेंगे। तो there are four groups, group 1, group 2, group 3, group 4। group 1, group 2, group 3, group 4। तो क्लास में टोटल स्टूडेंट्स को लेकर हम 4 ग्रुप बनाना है। ग्रुप 1 का क्या करेंगे? फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स। ह्यूमन चेन बनाना है जस्ट लाइक ईदू। यह एक डांस है, यहाँ पर फिगर भी दिया, ये जैसे आदिवासी फोक डांस जैसे ग्रुप डांस चलता है आदिवासी लोगों का। ये लोग क्या करता है, पीछे हैंड लैग रहता है, अदर एक हैंड में अनदर वोमेन को पकड़ के धरते हैं। तो उनका बिटवीन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप अट्रैक्शन फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसको तोड़ना इतना आसान नहीं, इजी नहीं, एकदम इजी नहीं। तो ये जो डांस यहाँ पर एक ग्रुप डांस का फिगर दिया है, बुक में देख सकते हो तुम। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, पीछे से ईच अदर, वन वोमेन अनदर होल्ड करते हैं पीछे और बैक आर्म्स। द फर्स्ट ग्रुप should hold each other from the back and lock arms
आर्म्स दे आर आर्म्स लग वन अनदर, लग है तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं। लाइक ईदू मिसमी डांस। अब ग्रुप नंबर 2, ये ग्रुप नंबर 2 में जितना भी बच्चे हैं वो भी चेन बनाया है, ये भी एक ह्यूमन चेन है, लेकिन ओनली होल्ड हैंड्स ईच अदर, ओनली होल्ड, ऐसे हैंडशेक करने का माफिक एक अनदर, लव्ड ओनली होल्डिंग देयर हैंड्स, दे लव्ड ईच अदर। ग्रुप नंबर 3, make a chain. Group number 3, make chain, touching each other, only their fingertips, only fingertips में टच है। तो ये 3 ग्रुप बन गया। अब ग्रुप नंबर 4, यहाँ पर जितना भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, ये 3 ठो ग्रुप को तोड़ेंगे, फोर्स अप्लाई करके ये ग्रुप से जितना चाहेंगे स्टूडेंट्स को निकाल कर नया नया ग्रुप फिर बनाएंगे, नया ग्रुप बनाएंगे। तो हमको ये क्वेश्चन है, तुम ट्राई करो सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 3 ठो ग्रुप, ये ग्रुप में भी स्टूडेंट्स है, ग्रुप 2 में भी है, ग्रुप 3 में भी है, लेकिन इजी, बहुत जल्दी और इजीली कौन सा ग्रुप को तोड़कर स्टूडेंट्स को हम ला सकते हैं। तो ये जरूर होगा जब ग्रुप 1 हैंड से हैंड उनका लॉक है और पीछे वो भी लॉक है, इंटरलॉक्ड ईच अदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बाइंड देम। यहाँ पर ये लिखा हुए फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक, पीछे से वो ईच अदर को पकड़ के रखते हैं और आर्म्स भी उनका लॉक है, जस्ट लाइक ईदू मिसमी डांस। तो यहाँ पर किसी को भी तोड़ के निकालना, ग्रुप को तोड़ना इजी नहीं होगा। तो छोड़ ग्रुप 2, ग्रुप 2 ये भी चेन है और इंटरलॉक ओनली हैंड ईच अदर, दे होल्ड देयर हैंड्स ईच अदर। तो ईच अदर हैंड लॉकिंग है, तो थोड़ा फोर्स अप्लाई करने से ये ग्रुप जरूर ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक होगा और यहाँ से तुमको ग्रुप तोड़ के किसी भी बच्चे को लाना मुश्किल नहीं हो, इतना हार्ड नहीं हो। लेकिन जब ग्रुप 3 का बात आएगा, यहाँ पर ये भी चेन में भी स्टूडेंट्स खड़ा हो जाए। और चेन कैसे बना हुआ है, ओनली टचिंग देयर फिंगर टिप्स, ओनली दे टच ईच अदर ओनली बाय द फिंगर टिप्स। तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स एकदम वीक है, जितना भी चाहो लेस एनर्जी अप्लाई करके यहीं से तुम बच्चे लोग को भगा सकते हो और ये चेन को ब्रेक कर सकते हो। तो ये कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पर वीक अट्रैक्शन फोर्स और यहाँ पर वेरी वीक और नो अट्रैक्शन फोर्स, वेरी वीक। तो इसमें हमको ये कंक्लूजन मिला कि फर्स्ट ग्रुप स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स को खींच के निकालना मुश्किल लग रहा है, तो ये है सर। जब वीक अट्रैक्शन फोर्स में पार्टिकल्स बाइंड टुगेदर बाय वीक अट्रैक्शन फोर्स मुश्किल नहीं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल लग रहा है लेकिन यहाँ पर मुश्किल नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये आएगा लिक्विड, लेकिन है वीक अट्रैक्शन फोर्स है। और फिंगर टिप्स में जो चेन बना हुआ है, ये अट्रैक्शन फोर्स वेरी वीक और यहीं से जितना भी चाहो लेस फोर्स अप्लाई करके ये चेन को हम तोड़ सकते हैं। तो ये है तुम्हारा यस।
तो आ गया कंक्लूजन। तब एक्टिविटी 1.6 भी खत्म हो गया। ये सब एक्टिविटी हमको ये प्रूफ मिल गया। इसका मतलब फ्रॉम द एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5, 1.6 ये सब जितना भी एक्टिविटी 1.56, तो ये एक्टिविटी मैटर particles are not stable. Particles of matter are continuously moving. ये कंक्लूजन मिल गया है ऑफ एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। आगे बढ़ते हैं 1.8। 1.8 ये एक्टिविटी 1.7, पहले एक्टिविटी 1.7 उसका बाद 1.8। 1.7 में take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. देखिए ये आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड। ये आयरन नेल भी सॉलिड है, चॉक भी सॉलिड है, रबर बैंड भी सॉलिड है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट सेम। अट्रैक्शन फोर्स आयरन में जितना है चॉक में नहीं है, इसीलिए बाय हैमरिंग करने से चॉक को हम डस्ट बना सकते हैं, लेकिन आयरन नेल को नहीं। सिमिलरली हम स्ट्रेच करेंगे तो आयरन को हम स्ट्रेच कर नहीं सकेंगे, चॉक को भी स्ट्रेच कर नहीं सकेंगे, लेकिन हैमरिंग से इसको डस्ट बना सकते हैं। और आयरन को जब हैमरिंग करेंगे नो चेंज, because strong attraction force inside the iron particles bind it strongly, closely packed particles. Activity 1.8, take some water in a container, try putting the surface of water in your fingers. टब में एक पानी लेना है और पानी को ऐसे इसका सरफेस को हम काटना चाहिए तो इजीली वी कैन डू दिस, बट दिस ब्लैक वाटर इट इज अ सॉलिड बाय द फिंगर और वी कैन नॉट कट इट, जस्ट ऐसे हम काट नहीं सकते, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स, ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स। लिक्विड में क्या होगा, इसको हाथ हमेशा हाथ घुसा सकते हैं, लेकिन ये वाल का अंदर हमारा हैंड और फिंगर नहीं घुसेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बाइंड द सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पार्टिकल्स का अंदर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो above activities 1.6, 1.7, 1.8 we suggest that particles of a matter have a force acting between them. The force takes the particles, keep the particles together. It is not easy to break down the attraction force. Attraction force को break करना इतना आसान नहीं, easy नहीं। The strength of this force of attraction varies from kind of a matter to another, one kind of matter to another kind of matter. Attraction force डिफर होता है। जैसे ये चक इसको इजीली हम क्या करेंगे, तोड़ सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन ये पेन इजीली हम कट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है। तो ये एक्टिविटी 1.8 तक ये ख़त्म हो गया, और यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है, मैं भी बता देता हूँ। तो स्टेट्स ऑफ मैटर, इसे हम आगे बढ़ेंगे। अनदर वीडियो हमारा पार्ट 3 वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इससे पहले तुमको ये पार्ट 2 को पर क्या याद रखना चाहिए। तो देखिए इंटेक्स इनसाइड क्वेश्चंस कुछ है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इसमें क्या क्या चीज़, बहुत सारी चीज़ है। ये मैटर है, चेयर तो मैटर है, एयर भी मैटर है, लेकिन लव वो मैटर नहीं। सिर्फ लव मैटर नहीं। स्मेल, ये फ्रेगरेंस स्मेल होता है। ये गैस स्टेट हो सकता है, ये मैटर है। और हेट वो मैटर नहीं। ये जो लव, ये हेट, ये हम सिर्फ उसको क्या हमारे जो
ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन सेंस कर सकते हैं, लेकिन इसको टच नहीं कर सके और देख नहीं सकते। तो एनीथिंग्स हैव नॉट मास और वॉल्यूम एंड स्पेस, सेफ साइज नहीं है, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, उसका मास कुछ नहीं है, तो ये मैटर नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा हेट एंड लव मैटर नहीं होगा, आलमंड्स मैटर, थॉट ये भी मैटर नहीं होगा, कोल्ड, हॉटनेस, कूलनेस ये भी मैटर नहीं है, और लिमन ये मैटर है। गिव रीजन, कोई अनदर क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये जो ऑब्जर्वेशन है वो रीजन लिखना है। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have go to near it। तो ये एग्जाम्पल मैं पहले दे चुका हूँ। जब ऑनलिट हुआ था तो इंसेंस स्टिक और इसका फ्रेग्रेंस नहीं आ रहा था, स्प्रेड नहीं हो रहा था, लेकिन जब लाइट हो गया तो हॉट स्मोक निकला और ये आगे जल्दी से जल्दी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, जल्दी से अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, क्योंकि जब हॉट होता है पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो पार्टिकल से फास्टर मूव करेगा। तो ये हमको तो एग्जाम्पल है स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जिसे आरोमा बोलते हैं, सिजलिंग फूड ऑफ हॉट है ना, हॉट है मीन्स पार्टिकल चाहो तो गैस स्प्रेड करता है, लेकिन जब गैस हॉट हो जाता है पार्टिकल से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल जाता है, तो हॉट पार्टिकल्स मूव फास्टर। लेकिन जब कोल्ड है इसका पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं है, तो पार्टिकल का मोशन कम हो जाता है, तो इसका जो फ्रेग्रेंस, जो स्मेल आता नहीं, हमको जाना पड़ेगा उसका पास टू स्मेल द थिंग्स। तो फूड का स्मेल क्या है उसे जाकर हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए डाइवर, सी डाइवर, क्यूबा डाइवर, स्कूबा डाइवर हमें जो बोलते हैं, पानी में जो अंदर को जाते हैं, जो स्विम करते हैं इनसाइड वाटर स्कूबा डाइवर। ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रो वाटर इन ए स्विमिंग पूल में ये वाटर का कट करके आगे बढ़ सकता है, बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ द वाटर पार्टिकल का अंदर फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं, तो ये स्ट्रांग फोर्स नहीं है, इसीलिए जब ये एक्टिविटी हम 1.8 पढ़ रहा था तो क्या हुआ, टेक सम वाटर इन ए कंटेनर एंड कट करने के लिए इसका सरफेस में तुम्हारा हैंड बाय द हेल्प ऑफ योर फिंगर और हैंड कट द सरफेस ऑफ द वाटर, इट इज इजी टू कट इट बिकॉज वीक अट्रैक्शन फोर्स बाइंड द लिक्विड पार्टिकल्स, वी कैन कट इट इजीली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी एक्टिविटी की बता दिया हूँ। ये पार्टिकल मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट स्टेबल, पार्टिकल्स आर मूविंग एंड अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैटर पार्टिकल्स। तो ये तुम्हारा एक्टिविटी 1.8 खत्म हो गया। आगे बढ़ेंगे और एक वीडियो में पार्ट 3 बहुत जल्दी आएगा। एक्टिविटी 1.8 को लेकर फिर आगे बढ़ेंगे, तो पार्ट 2 को जल्दी देखना शुरू कर दीजिए। ये था हमारा लास्ट ऑफ दिस वीडियो। जय जवान।